नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में आज विधानसभा सत्र की हलचल तेज हो गई, जहां विपक्ष ने सरकार से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांगा। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने रोजगार को लेकर नारेबाजी की और सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने की मांग उठाई। पुलिस ने शांतिपूर्वक भीड़ को नियंत्रित किया और बाद में सभी को हटाया गया। उदयपुर में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह बुजुर्गों और ग्रामीणों को बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर ठगता था। पुलिस को इनके पास से कई फर्जी मोबाइल सिम और बैंक कार्ड मिले हैं। जोधपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र ने आज बताया कि इस बार रबी फसल चक्र में तापमान सामान्य रहने से सरसों और गेहूं की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को समय पर खाद और सिंचाई के सुझाव दिए गए हैं ताकि उत्पादन अधिक हो सके। कई किसान सिंचाई के लिए नई ड्रिप तकनीक अपनाने लगे हैं। कोटा में आज कोचिंग उद्योग से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां 2 छात्रों ने मानसिक तनाव की शिकायत की। प्रशासन ने तुरंत काउंसलिंग टीमें भेजकर छात्रों की स्थिति समझी और कोचिंग संस्थानों को नए दिशा निर्देश जारी किए। अब छात्रों के लिए साप्ताहिक तनाव निवारण सत्र अनिवार्य किए जाएंगे। जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर की। अभियान के दौरान वाहनों की चेकिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों को हेलमेट तथा सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत ई-चालान कार्रवाई होगी। अलवर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब एक बस और ट्रक की भिड़ंत में कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही। राजस्थान में किसानों के लिए शुरू की गई किसान मित्र ऊर्जा योजना इस समय सबसे बड़ी राहत बनी हुई है, क्योंकि सरकार सिंचाई में लगने वाले बिजली बिल का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है। इससे खेतों में पानी चलाना किसानों के लिए सस्ता हो गया है और फसलों की लागत भी कम होने लगी है। राजश्री योजना लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक आर्थिक सहारा दे रही है, जिसमें परिवार को अलग अलग चरणों में मदद मिलती है। इससे बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर लोगों की सोच बदली है और परिवार उन्हें आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना से बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली पेंशन उनका मुख्य सहारा बन गई है। कई परिवारों में यह राशि दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद करती है, जिससे बुजुर्गों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार भत्ता उन युवाओं के लिए बड़ी मदद है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास आर्थिक साधन कम हैं। सरकार की ओर से मिलने वाला भत्ता उनकी पढ़ाई, कोचिंग और फॉर्म भरने के खर्चों में काम आता है, जिससे वे बिना तनाव के तैयारी कर सकें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने सस्ता या मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे उनका रसोई खर्च काफी घट गया है। गेहूं, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजें मिलने से गरीब परिवारों को भूख और महंगाई दोनों से राहत मिलती है। बीकानेर में ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की मांग अचानक बढ़ गई है। बाजारों में स्वेटर और जैकेट की बिक्री तेज हो गई और दुकानदारों ने भी नई स्टॉक मंगवा ली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान और गिरने की आशंका जताई है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आगमन तेजी से बढ़ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी साइबेरियन और यूरोपीय प्रजातियों के पक्षी तालाबों में देखे जा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों में खुशी है। जयपुर एआईएम्स ने आज घोषणा की कि दुर्लभ रोगों पर नया रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे राजस्थान सहित आसपास के राज्यों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल के अनुसार नई तकनीकों के साथ इलाज में तेजी आएगी।
अजमेर में आज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चेकिंग बढ़ा दी गई क्योंकि कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। रेलवे पुलिस ने पूरे परिसर की तलाशी ली और यात्रियों से भी आईडी चेक कराई। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा को और कड़ा किया गया। सहकर में किसानों ने बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से सिंचाई बाधित होने की शिकायत की। विभाग ने जांच के बाद कहा कि अगले 24 घंटे में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। किसान लगातार फसल बचाने के लिए रात्रि सिंचाई पर निर्भर हैं। पाली में एक निजी बैंक में कैशियर से 12 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। बैंक प्रबंधन ने तत्काल आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया और पूरी जांच शुरू की। पुलिस भी मामले में पूछताछ कर रही है। टोंक में आज महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुईं। पुलिस विभाग की टीम ने व्यावहारिक तकनीकें सिखाईं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहने की सलाह दी। शिविर पूरे सप्ताह चलेगा। झुंझुनू में आज तेज हवा और ठंड का असर बढ़ गया, जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। शिक्षा विभाग ने मौसम को देखते हुए समय बदलने की संभावना जताई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा भी देखा गया। हनुमानगढ़ में गेहूं की बुआई जोरों पर है और किसान लगातार खेतों में जुटे हैं। इस बार सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। मंडियों में बीज और खाद की बिक्री भी बढ़ गई है। राजसमंद में शराब की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां से भारी मात्रा में केमिकल और बोतलें बरामद की गईं। पुलिस ने कहा कि यह शराब आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थी। कई आरोपियों की तलाश जारी है। दौसा में आज एक तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे पलटने से 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि कार तेज गति और मोड़ पर नियंत्रण खोने के कारण पलटी। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में आज पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी, क्योंकि छुट्टी होने के कारण लोग घूमने पहुंचे। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और साफ सफाई के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया हुआ था। स्थानीय गाइडों की भी आय में बढ़ोतरी देखी गई। जैसलमेर में बॉर्डर इलाके में बीएसएफ ने गश्त बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले दिनों संदिग्ध हरकतें देखी गई थीं। जवानों ने आसपास के गांवों में भी लोगों से बातचीत कर सतर्क रहने की अपील की। सीमा पर तकनीकी निगरानी भी मजबूत की गई है। बारां में एक स्कूल में खाने पीने की चीजों में खराबी की शिकायत पर प्रशासन ने निरीक्षण किया। जांच में कुछ सामग्री खराब मिली, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। बच्चों की सेहत को देखते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नागौर में तेज सर्दी शुरू होने के साथ ही भट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि रात के समय काम करना मुश्किल हो गया है। कई मजदूरों ने देर रात की शिफ्ट बंद करने की मांग उठाई है। जिला प्रशासन ने इस पर विचार करने की बात कही। प्रतापगढ़ में आज एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत की खबर से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर पार्क में टाइगर T-124 के नए मूवमेंट देखे गए हैं, जिसके बाद सैलानियों में उत्साह बढ़ गया। पार्क अधिकारियों ने इसके लिए कुछ क्षेत्रों में एंट्री सीमित कर दी है, ताकि वन्यजीव को कोई परेशानी न हो। झालावाड़ में आज किसानों की बैठक हुई, जिसमें फसल बीमा क्लेम के भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया गया। किसानों ने चेतावनी दी कि दावा प्रक्रिया जल्दी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। करौली में पुलिस ने आज 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो मोबाइल चोरी की घटनाओं में शामिल थे। इनके पास से कई चोरी के फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा में पिछले 2 दिनों से लगातार गिरते तापमान ने लोगों को घरों में बंद कर दिया है। शाम को बाजार जल्दी बंद होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जयपुर मेट्रो ने आज यात्रियों की संख्या में 15% बढ़ोतरी की जानकारी दी। माना जा रहा है कि ठंड बढ़ने के बाद लोग निजी वाहन छोड़कर मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन ने पीक टाइम में ट्रेनें बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। सीकर झुंझुनू हाईवे पर आज एक ट्रक खराब हो जाने से लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक हटाया।
जिसके बाद कुछ देर में आवागमन सामान्य हो गया। यात्रियों को हल्की परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में आज कला संग्राम महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से कलाकार पहुंचे हैं। मंच पर लोक नृत्य और शास्त्रीय प्रस्तुतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। महोत्सव 3 दिन तक चलेगा।